उत्तराखंड पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री 8 दिसंबर को करेंगे वैश्विक निवेशक सम्मेलन की शुरुआत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। 5 राज्यों में चुनाव की व्यस्तता के बीच केदारनाथ दौरे के नकारे जा रहे सियासी मायने। धामी के प्रयासों से निवेशक सम्मेलन के जरिए राज्य में बढ़ेगी औद्योगिकीकरण। घर में ही स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा रोजगार। पलायन पर भी लगेगा अंकुश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। अब तक 94,000 करोड़ के निवेश के हो चुके करार। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का रखा है लक्ष्य। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटे 11 बजे करेंगे रोड शो। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी धामी के साथ रोड शो में रहेंगे मौजूद। सीएम धामी की अगुवाई में दोपहर 2 बजे से होगा बिजनेस टू गवर्नमेंट की बैठक। निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए धामी करेंगे आमंत्रित। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। वॉइस कॉल सैंपल और पूछताछ के लिए किया है तलब। दुर्घटना में चोटहल होने के चलते असमर्थता जताई है होने के लिए। और साल 2016 के चर्चित स्टिंग ऑपरेशन का ये पूरा मामला है। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चर्चित स्टिंग का ये पूरा मामला दुर्घटना में चोटिल होने के चलते यहां पर असमर्थता जताई थी। यह आम खबर आपको बता रहे हैं। और साल 2016 के चर्चित स्टिंग प्रकरण का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। देहरादून से पूर्व सीएम हरीश रावत सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। तो सीबीआई के सामने पेश नहीं होने की बात सामने आ रही है। वॉइस कॉल सैंपल और पूछताछ के लिए तलब किया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन का पूरा मामला है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह आम खबर, जहां साल 2016 के स्टिंग का ये पूरा मामला और पूर्व सीएम हरीश रावत सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वॉइस कॉल सैंपल और पूछताछ के लिए तलब किए जाने की बात। दुर्घटना में चोटहल होने के चलते असमर्थता जताई है। और वॉइस कॉल सैंपल और पूछताछ के लिए तलब किया है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दुर्घटना में चोटल होने के चलते आने में असमर्थता जताई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, पूर्व सीएम हरीश रावत सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने चोटिल होने के चलते यहां पर पहुंच पाने के लिए असमर्थता जताई है। क्या पूरी जानकारी हो और आपके पास? देखिए गरिमा, 2016 में स्टिंग प्रकरण ये मामला हुआ था। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल के समय का ये स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें कि सरकार को बचाने के लिए खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला है। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। तो सीबीआई ने हरीश रावत को 27 अक्टूबर को डोईवाला के जोलीग्रांट हॉस्पिटल में ही हरीश रावत को एक समन भेजा था। इस समन में उन्हें आज पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन हरीश रावत का इसी बीच जो है वो सड़क दुर्घटना में वो घायल हुए हैं। और इस वजह से हरीश रावत ने असमर्थता जताई है सीबीआई के सामने पेश होने के लिए। सीबीआई ने जो समन दिया था उनसे ये अनुरोध किया गया था कि आप अपना वॉइस सैंपल और कुछ एक जो पूछताछ है वो सीबीआई के मुख्यालय में दिल्ली में होनी है। तो हरीश रावत को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन हरीश रावत का ये कहना है कि वो इतना लंबा सफर तय करने में इस समय सक्षम नहीं है। इसके अलावा फिर जो सवालों की बौछारें होगी और कई घंटे तक उन्हें बिठाया जाएगा। बिल्कुल, तो यानी उनकी ओर से अपना एक कारण दिया गया है और वो शामिल उसमें नहीं हो रहे हैं। लेकिन अंकित, और भी लोग थे, जैसे बताया जा रहा है कि कानपुर के विधायक उमेश कुमार को भी नोटिस दिया गया था शामिल होने की बात पूछताछ में इस पूरे मामले में। क्या इन लोगों की ओर से क्या कुछ सामने आया है? क्या इनकी ओर से क्या कदम उठाए जाने हैं?
देखिए गरिमा, इस मामले में 4 लोगों को इसमें नेताओं को इसमें सीबीआई की तरफ से समन भेजा गया था। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार और मौजूदा समय में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार हैं, मदन बिष्ट हैं जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, और इसके अलावा कांग्रेस के नेता हैं हरक सिंह रावत। इन चारों को इसमें तलब किया गया था सीबीआई की तरफ से। तो अलग अलग तिथियां जो है वो उसमें तय की गई है। संभवतः आज जो है हरक सिंह रावत इसमें शामिल सीबीआई के मुख्यालय में उनकी तारीख लगी हुई है, और देखना होगा कि वो भी इसमें पेश होते हैं या नहीं। बिल्कुल। और अंकित, हरक सिंह रावत की ओर से कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जब हम साथ में थे तब ऐसी कोई चीज नहीं हुई। क्या ऐसा कुछ उन्होंने दोबारा से कोई बयान दिया है? देखिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं गरिमा, वो तो यही कह रहे हैं कि चुनाव आते ही भाजपा सरकार इस तरीके से जो जांच एजेंसियां है उसका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। और इस मामले में भी कांग्रेस की अगर आप बात करें तो 3 नेता जो है वो सीबीआई के दायरे में हैं, और निश्चित ही लोकसभा का इलेक्शन है। हरीश रावत खुद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हरक सिंह रावत खुद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम अन्य वरिष्ठ नेता हैं जो कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित ही सीबीआई की तरफ से जो लगातार समन भेजे जा रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि चुनाव के समय में भाजपा इस तरीके की जो जांच एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करती है, और इसका जो नजारा है वो देश के कई अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है, और यही एक स्थिति उत्तराखंड राज्य में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर वॉइस कॉल सैंपल और पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से असमर्थता जताई गई है। दुर्घटना में चोटिल होने के चलते शामिल नहीं हो पा रहे हैं जिसमें चलते असमर्थता उन्होंने जताई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, और ये पूरा मामला साल 2016 के चर्चित स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा मामला है। पूर्व सीएम हरीश रावत सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। उनको वॉइस सैंपल के लिए पेश होना था, लेकिन अपनी वजह उन्होंने बताई है और कहा कि दुर्घटना में चोटिल होने के चलते वो ये सफर नहीं तय कर सकते, और जिसके चलते फिलहाल नहीं पहुंच पाएंगे। दुर्घटना में चोटिल होने के चलते उन्होंने आने में असमर्थता जताई है। तो हरीश रावत की ओर से ये वजह सामने आई है, और साल 2016 के चर्चित स्टिंग प्रकरण का ये पूरा मामला सामने आया है। आम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश। तो पूर्व सीएम हरीश रावत सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। वॉइस कॉल सैंपल और पूछताछ के लिए तलब किया गया था उन्हें, और 2016 के चर्चित स्टिंग का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश। तो यह अहम जानकारी देहरादून से, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे, और 2016 के स्टिंग का यह पूरा मामला है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर राहुल गांधी के केदारनाथ के दौरे को लेकर वाद पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी ने राहुल का स्वागत करते हुए तंज भी कसा है। 3 दिवसीय केदारनाथ के दौरे को लेकर कटाक्ष किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का बयान सामने आया है। सनातनियों के समर्थ के कारण राहुल आए केदारनाथ, तो सनातनियों के सामर्थ्य को लेकर ये बड़ी बातें, और कहा कि इसी के चलते राहुल केदारनाथ पहुंचे हैं। कांग्रेस ने भी किया भाजपा पर पलटवार, और प्रतिक्रिया तुच्छ और छोटी मानसिकता का प्रतीक है। गरिमा दसोनी की ओर से ये बात सामने आई है। कांग्रेस की प्रवक्ता है गरिमा मेहरा दसोनी, जिन्होंने साफ तौर पर ये बड़ी बातें कही और कहा कि ये प्रतिक्रिया छोटी और तुच्छ है। प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा के इस बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से भी ये प्रतिक्रिया सामने आई है, ये जवाब सामने आया है। राहुल गांधी आपको बता दें कि केदारनाथ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। केदारनाथ में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। हालांकि उनका ये दौरा निजी बताया जाता है, और राहुल की ओर से कहा भी गया था कि ये निजी दौरा है, कृपया इसमें निजता को बनाए रखें और अपना मनोबल बढ़ाएं, हम दूसरे दौरे में मिलेंगे। उन्होंने ये भी अपील की थी कि कोई भी कार्यकर्ता नेता उनसे मुलाकात करने के लिए भी ना पहुंचे।
और इसे बिल्कुल निजी दौरे के तौर पर उन्होंने रखा। हालांकि भाजपा की ओर से भाजपा के सुरेश जोशी प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि ये सनातनियों का सामर्थ्य है कि आज उन्हें केदारनाथ आना पड़ा है, जिसको लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये छोटी और तुच्छ प्रतिक्रिया है जो भाजपा की ओर से आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें देहरादून से, जहां पर राहुल के केदारनाथ दौरे को लेकर वार पलटवार। एक तरफ बीजेपी की ओर से उनके इस दौरे को लेकर अहम बातें कही गई हैं। तो सनातनियों के सामर्थ्य के चलते राहुल पहुंचे केदारनाथ, ये बड़ी बातें सुरेश जोशी भाजपा के प्रवक्ता की ओर से सामने आई हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रतिक्रिया तुच्छ और छोटी मानसिकता की है, गरिमा मेहरा दसौनी की ओर से ये कहा गया है। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें। और यह हम जानकारी, जहां पर सनातनियों के सामर्थ्य के चलते राहुल आए केदारनाथ, सुरेश जोशी की ओर से ये बातें सामने आई हैं। तो यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे को लेकर कटाक्ष किया है। तो 3 दिवसीय केदारनाथ के दौरे को लेकर कटाक्ष किया और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का बयान सामने आया है। और इसी खबर पर हमारे साथ में उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, सनातनियों के सामर्थ्य के चलते ही राहुल केदारनाथ पहुंचे, ऐसा सुरेश जोशी का कहना है, भाजपा के प्रवक्ता हैं। हालांकि राहुल गांधी की ओर से या कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था कि यह दौरा एकदम निजी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी इसीलिए मना किया कि मिलने के लिए ना पहुंचे, नेता मिलने के लिए ना पहुंचे। भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया आई और इसका पलटवार भी गरिमा मेहरा दसौनी ने कर दिया है। राजेश, आवाज मिल रही है आपको? तो राजेश की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 3 दिवसीय केदारनाथ के दौरे को लेकर बीजेपी की ओर से कटाक्ष किया गया है और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की ओर से राहुल गांधी के इस दौरे पर कटाक्ष किया गया, जिसके बाद सनातनियों के उन्होंने कहा कि सामर्थ्य के चलते राहुल केदारनाथ आए और जिसके बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी की ओर से इसका जवाब भी दिया गया है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का बयान सामने आया है। और कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस बयान का पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि ये छोटी और तुच्छ प्रतिक्रिया है जो सामने आई है।
एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। चमोली में ये कहावत चरितार्थ हो गई जब सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे वाहन यात्री डॉट पुलिया गौचर के पास दुर्घटना हुई। दुर्घटना होकर वाहन गहरी खाई में गिरा और चौकी प्रभारी गौचर मानवेंद्र गोसाई मौके पर पहुंची। वाहन चालक ट्रक के नीचे ही फंस गया था, जिसे पुलिस व एसडीआरएफ के द्वारा बाहर निकाला गया है। लगभग 2 घंटे रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। दुर्घटनाग्रस्त होकर वाहन गहरी खाई में गिरा था। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सकुशल बाहर निकाला जा सका है। चौकी प्रभारी गौचर मानवेंद्र गोसाई मौके पर पहुंचे थे। यह हम खबर आपको हम बता दें, वाहन चालक ट्रक के नीचे ही फंस गया था, लेकिन सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। और डॉट पुलिया गौचर के पास दुर्घटना हुई थी। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त होकर वाहन गहरी खाई में गिरा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल राणा जुड़ चुके हैं। अनिल, चौकी प्रभारी यहां पर पहुंचे, मदद की और सकुशल बाहर निकाला जा सका, यानी एक बड़ा हादसा, लेकिन जान बच गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहाड़ों में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। तो इसमें जो भी पहाड़ी से गिरकर जो भी वाहन ज्यादातर खाई में जाते हैं, उनमें बचने की चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे बताते चले कि इन लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है और 2 लोग इसमें वाहन में सवार थे। गहरी खाई में गिरा है ये ट्रक, और आपको बताते चले कि दोनों को सकुशल यहाँ पे एसडीआरएफ और पुलिस चौकी जो गौचर की टीम है, इन्होंने सकुशल बाहर निकाला है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सकुशल बाहर निकाला गया है। और एक कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वहां पर चरितार्थ होती हुई नजर आई है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे चमोली से, जहां पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिरा और पुलिस व एसडीआरएफ द्वारा बाहर निकाला गया है शख्स को। ट्रक के नीचे ही फंस गया था चालक। 2 घंटे रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया है। तो 2 घंटे रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला गया। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दुर्घटनाग्रस्त होकर वाहन गहरी खाई में गिरा था। और लगभग 2 घंटे रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाले जाने की बात सामने आई है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चौकी प्रभारी गौचर मानवेंद्र गोसाई मौके पर पहुंचे हैं।
और सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे वाहन यात्री। चमोली से खबर आपको हम बता रहे थे। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर राहुल की केदारनाथ दौरे को लेकर वार पलटवार शुरू हुआ है और बीजेपी ने राहुल का स्वागत करते हुए तंज कसा है। 3 दिवसीय केदारनाथ के दौरे को लेकर कटाक्ष किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातनियों के सामर्थ्य के कारण राहुल आए केदारनाथ, और उन्होंने कहा कि ये दौरा उनका सनातनियों के सामर्थ्य के चलते हो सका है। और कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार किया है, प्रतिक्रिया तुच्छ और छोटी मानसिकता की है। गरिमा मेहरा दसौनी की ओर से ये बातें सामने आई हैं, और क्या कुछ कहा है गरिमा मेहरा दसौनी ने, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा पर वो आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी की प्रतिक्रिया इस दौरे पर अभी प्राप्त हुई। जोशी जी से ये आशा थी नहीं। 2.5 मिनट के अपने वीडियो में गांधी परिवार को वो जितना नीचा दिखा सकते थे, जितना सनातन विरोधी वो बता सकते थे, उन्होंने कोशिश की। लेकिन मेरा जवाब समूची भाजपा को और सुरेश जोशी जी को ये है कि 2013 में ना अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब दैवी आपदा उत्तराखंड पर आई तो 19 किलोमीटर पदयात्रा करके एक सुरक्षित उत्तराखंड का, सुरक्षित केदार का संदेश राहुल गांधी जी ने पूरे देश और विदेश को दिया था। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में कोई भी आता है तो उसका हार्दिक स्वागत है, और भगवान भोले के दर्शन कोई करने के लिए आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीज़ों का फ़ायदा लेना है, तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं, भगवान महाकालेश्वर भी याद आते हैं, काशी भी याद आती है, या अन्य जो देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो धार्मिक हमारे हैं वो याद आते हैं। नित्य में उनके मन में कभी धार्मिक भावना नहीं रहती है। लेकिन ये अच्छी बात इस समय देश में हुई है, सनातन धर्म और हिंदू ये एकजुट हुआ है और ये जागा है। इसलिए गांधी परिवार को भी आज मजबूर होना पड़ रहा है कि सोनिया जी भगवान राम को तिलक कर रही हैं। कभी उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।